सऊदी दारुल हुकूमत के रियास में अरब इस्लामी सरबराही इजलास गजा और लेबनान पर इसराइली सफाकत की शदीद मसम्मत। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाबदेह बनाने का मुतालिबा। शुरका की गजा में स्कूल्स, मसाजिद और पनागाहों पर हमलों की मसम्मत। इसराइली मजालिम का निशाना बनने वाले निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मसम्मत। गजा में इसराइली जाहरियत रोकी जाए। गजा में इसराइली जाहरियत के बायस हजारों अमवात हो चुकी हैं। गजा में इस वक्त फौरी इमदाद की जरूरत है। सऊदी अरब खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। इसराइल फलस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के इख्तलाफात भुलाकर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का खिताब। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जाए। इसराइल इमदाद की बंदिश के बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। गजा में जख्मियों समेत हस्पतालों को उड़ाया जा रहा है। उन्होंने रियास में इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब के दौरान ये गुफ्तगू की। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए आलूदा फिजा ने सांस लेना मुहाल बना दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर में शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। स्मोक के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद की गई है। पंजाब के 4 डिवीजन्स में मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल के पाबंद होंगे। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस तरह से है कि शहर लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हमें 1600 से तजावुज़ करता हुआ नज़र आता है, जबकि शहर लाहौर का जो इलाका गुलबर्ग है हमें सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 1800 से भी ऊपर जो है पीक कर चुका है। शहर लाहौर में डिफेंस के इलाके में जो है तकरीबन 1700 तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी रिकॉर्ड की गई है। गाजी रोड के इलाके में जो है वो 1400 के करीब जो है वो रिकॉर्ड की गई, यानी कि शहर लाहौर की जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत काफ़ी बदतरीन दिखाई देती है। और हुकूमत की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं। ये भी अंदिया जारी किया गया है कि शाम 8 बजे के बाद तमाम मार्केट जो है बंद कर दी जाएंगी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि हैवी व्हीकल्स के ऊपर भी जो है कुछ ऐसे के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, ताकि हैवी व्हीकल का जो धुआं उठता है उससे भी स्मॉग में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा होता है, तो उस पर भी कंट्रोल किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से जो है मसनूई बारिश के भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 11 और 12 नवंबर को कहा गया था कि मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। आज तो मसनूई बारिश नहीं हो सकी। अब देखने हैं कि सुबह के औकात में जो 12 नवंबर है मसनूई बारिश बरसती है या नहीं बरसती। लेकिन शहर लाहौर की अगर बात करें स्मॉग की सूरत हाल की, तो अब स्मॉग के साथ साथ जो धुंध है वो भी शहर लाहौर के अंदर एंटर होती जा रही है। हमने देखा कि मौसम भी सर्दी की तरफ गामजन है, उसकी वजह से स्मॉग और फॉग दोनों मिक्स होकर शहरों को ज़्यादा परेशान करे और हद निगाह जो है वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। रिंग रोड, मोटरवे और जितनी आम शाहराएँ हैं इस तरह की बड़ी मोटरवेज और हाईवेज उनको भी बंद कर दिया गया है शहरियों के लिए। और कहा गया है कि कोशिश करें कि दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, रात के औकात में सफ़र से गुरेज करें। इसके साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग ठीक है, शहरियों से भी अपील की गई है। बहुत शुक्रिया मुबीन आपका। स्मोक ने जहां लाहौर और मुल्तान को शदीद मुतासर कर रखा है, वहीं अब मुल्क के दूसरे शहर भी स्मोक से मुतासर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि इस स्मोक से क्या कभी जान छूटेगी या फिर हमें हर साल नवंबर और दिसंबर में इसी फ़िज़ाई आलूदगी को अपने सीने में उतारना होगा। चीन ने भी फ़िज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए मुताबिक इक़दाम किए हैं, ताहम असल कामयाबी स्मोक टावर लगाने से मिली है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है लाहौर की फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए स्मोक टावर लगाना होंगे। ये स्मोक टावर क्या हैं और इन पर कितने अखराजात आएंगे, इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट।
स्मोक का अफरियत सीने में जहर की तरह उतर रहा है। लाहौर के बाद मुल्तान, पेशावर और मुल्क के दीगर शहर भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान हर साल स्मोक बढ़ रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो चंद साल तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके रिहाइश के काबिल ही नहीं रहेंगे। ऐसी ही सूरत हाल का सामना 1980 के बाद से चीन को भी था। चीन मुसलसल 1998 मुख्तलिफ अशकाल में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कोशिशें करता रहा। जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, गुंजानाबाद शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को फॉल किया, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी बेहतर बनाई, कोयले से चलने वाले नए मंसूबों पर पाबंदी लगा दी गई, रिहायशी इमारतों में कोयले से चलने वाले हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया गया, डीजल ट्रक्स में ईंधन और इंजन के म्यार को बढ़ाया गया, आलूदगी फैलाने वाली पुरानी कारों का इस्तेमाल बंद कर दिया, लोगों को इलेक्ट्रिक कार्स को अपनाने और मख्तसर सफर के लिए साइकिल चलाने की तरकीब दी गई। चीन के तमाम इक़दामात के कुछ असरात नजर आए, ताहम असल तब्दीली स्मोक टावर लगाने के बाद आई। चीन ने मसनूई बारिश जैसे आर्जी इक़दामात की बजाय 2016 में फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल के लिए स्मोक टावर तामीर किया। सूबा शॉन्जे के शहर जियान में तामीर करदा इस टावर की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मकसद आलूदा माहौल को कम लागत में साफ करना था। टावर में नस्ब जाली आलूदा हवा को अपने अंदर खींचने के बाद शमसी तवानाई से उसे गर्म करती है और फिर ये गर्म हवा एक फिल्टर से गुजरते हुए आलूदगी खत्म करती है। इसके बाद ये साफ हवा फजा में खारिज कर दी जाती है। चीन के इक़दामात के बायस 2017 में बीजिंग की फजा में आलूदगी की शरह 35% से कम होकर 25% हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसको अजीम कामयाबी करार दिया। चीनी साइंसदानों का कहना है कि एक बड़ा स्मोक टावर रोजाना 1 करोड़ क्यूबिक मीटर साफ हवा खारिज करने की सलाहियत रखता है। चीन में लगाए गए स्मोक टावर के अतराफ की आबो हवा के म्यार में बेहतरी आई। एक बड़ा टावर 30 मरबा किलोमीटर रकबे की हवा साफ कर सकता है, जो एक छोटे शहर की फजा को साफ करने के लिए काफी है। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी और इसके करीबी गुंजानाबाद शहरों गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर और ओकाड़ा की फजा साफ करने के लिए मजमूई तौर पर 8 स्मोक टावर दरकार हैं। एक स्मोक टावर की तैयारी पर $20 लाख अखराजात आते हैं और इसको चलाने के लिए सालाना $30,000 खर्च है। यानी 8 स्मोक टावर $1 करोड़ 60 लाख में तामीर होंगे, जबकि इनको चलाने के लिए एक साल में $2,40,000 खर्चा होगा। चीन के अलावा हॉलैंड, पोलैंड और जनूबी कोरिया में स्मोक टावर लगाए जा चुके हैं। भारत ने भी दिल्ली समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 8 स्मोक टावर तामीर किए हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत ने अपने स्मोक टावर्स में चीनी और यूरोपीय टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, इसलिए भारत के लगाए हुए स्मोक टावर ज्यादा मौसर नहीं है, बल्कि कई स्मोक टावर आलूदगी खत्म करने के बजाय उसमें इजाफा भी कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अगर स्मोक टावर लगाने की पॉलिसी अपनाता है तो उसे चीनी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी न सिर्फ कम कीमत बल्कि ज्यादा मौसर है और चीन इसका तजुर्बा पहले ही कर चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त बाकू पहुंच गए हैं। ये मनाज़र आप इस वक्त देख सकते हैं, दौरा आज़रबाईजान है, ये मनाज़र देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ COP29 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा मौजूद हैं और अक़वाम मुत्तहिदा COP29 कॉन्फ्रेंस की समिट के लिए इस वक्त वहाँ पर वो पहुँच गए हैं। COP29 के सरबराही इजलास से कलीदी खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुँच गए हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है और उनके साथ मौजूद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा मौजूद हैं। ये एयरपोर्ट के मनाज़र हैं, कुछ देर पहले के मनाज़र हैं जब वो पहुँचे हैं आज़रबाईजान, वहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से दौरा आज़रबाईजान पहुँच गए हैं और जबकि COP29 के सरबराही इजलास से कलीदी खिताब भी करेंगे। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले के ये मनाज़र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी मुकदमात के हवाले से पहले इजलास की तफसीलात जारी कर दी हैं। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री आईनी बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आईनी बेंचेस के सरबराह और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इजलास में 191A के तहत मुकदमात की कोडिंग का भी फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में आईनी मुकदमात के हवाले से पहला इजलास। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान और दीगर अफसरान की शिरकत। आईनी और बुनियादी हकूक के मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
इजलास सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में मुनक्किद हुआ। इजलास में आईनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ेकार और मुस्तकबिल के लिए मुजवज़ा लाहे अमल भी पेश किया गया। इजलास में 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला भी किया गया। सीनियर रिसर्च अफसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का काम सौंपा गया। इजलास में फैसला किया गया कि आईनी मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री आईनी बेंचेस की तश्कील और रोस्टर का इजरा आईनी बेंचेस के सरबरा और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। आईनी बेंचेस की कमेटी के एक रुकन बैरून मुल्क होने के बाइस दस्तयाब नहीं, लिहाजा आईनी बेंचेस कमेटी के अरकान की दस्तयाबी पर आइंदा इजलास बुलाया जाएगा। टैक्स से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स कहा, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? अगर हम खुद आईनी मुकदमे का फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले तक केस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। टैक्स से मुतालिक केस आईनी बेंच सुनेगा। ये रेगुलर बेंच इब्हाम पर केस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इस पर फैसला करेगी जिसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर केसेस सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? हम इस केस को सुन भी ले तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी, हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकील की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, थोड़ा वक्त दे तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने GHQ में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सिक्योरिटी में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी बरी अफवाज के सरबराह की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक के माबैन मजबूत दो तरफा रवाबित को सराहा और अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ को फरोग देने में उनकी अहमियत पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर हाजिरी भी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।